अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ दोस्तों, सीरत मुस्तफ़ा की जानिब से आप सबको खुशामदीद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके नाफरमान बेटे का है ये एक इबरतनाक वाक़या। आइए इस वाक़े को गौर से सुनते हैं और इससे नसीहत हासिल करते हैं। पर इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने सीरत मुस्तफ़ा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं ताकि आप इस्लाम की सही मालूमात हासिल कर सकें। रिवायत में आता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बड़े पैगंबर गुजरे हैं जिन्होंने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया और उनमें से कुल 80 लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का दीन कबूल किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जिसका नाम था कनआन। वो बहुत नाफरमान था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कोई भी बात नहीं मानता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दीन की तरफ बुलाते थे, लेकिन जब वो अपनी कौम से तंग आ गए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ये अल्लाह, ये कौम तुझे नहीं मानती, मेरी बातों पर यकीन नहीं करती, अब तू ही इन्हें समझाने और सुधारने का कुछ बंदोबस्त कर। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और वही भेजी, मैं बहुत जल्द इस सरजमी पर एक अजाब नाजिल करने वाला हूँ। तुम अपने अहले अयाल और दीन पर कायम रहने वालों के लिए एक बड़ी कश्ती तैयार कर लो। अल्लाह के इस हुक्म पर नूह अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी कश्ती तैयार कर ली और जब तूफानी सैलाब का वक्त आ गया तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने नाफरमान बेटे कनआन को भी किश्ती में बैठने का हुक्म दे दिया और कहा, ए बेटे, अगर तू अपनी सलामती चाहते हो तो इस कश्ती में बैठ जाओ, वरना पानी के सैलाब में बह जाओगे। कनआन एक बहुत अच्छा तैराक था। उसने मगरूर और बदतमीजी के साथ जवाब दिया, ए नूह, आप हमारे दुश्मन हैं, हमें आपकी कश्ती की जरूरत नहीं है और फिर मैं एक अच्छा तैराक हूँ। नूह ने अपने बेटे से कहा, अपनी जुबान से ये गलत अल्फाज ना निकालो, ये सैलाब कोई आम सैलाब नहीं है, ये अलावे इलाही है। तुम कहाँ तैर सकोगे, हाथ पैर चलने तुम्हारे बंद हो जाएंगे और तुम बह जाओगे। मेरी बात मानो और किश्ती में बैठ जाओ। कनआन ने कहा, मेरी फिक्र ना करो, मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। गर्ज नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, लेकिन वो बदबख्त ना माना। फिर एक लहर उठी और कनआन पानी में बह गया। वो बहुत बुरी तरीके से पानी में गोते लगा रहा था। समुद्र की लहरें उसे पटक पटक कर मार रही थी और अपने बेटे का ये मंजर देखकर नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। गर्ज नूह अलैहिस्सलाम की तमाम काफिर कौम दुनिया में खत्म हो गई और उसे पानी ने खुश्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था, ए अल्लाह ताला, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को, अहले अयाल को इस तूफान से बचा लूंगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? खुदावंद ताला ने फरमाया, ए नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था, वो इसलिए क्योंकि कनआन अल्लाह के इल्म अज़ली में काफिर था और यह बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में ना थी, तो इसलिए वो तेरा बेटा नहीं, आम काफिर कौम था। देख, जब किसी दांत में कीड़ा लग जाता है तो इंसान उस दांत को निकाल कर फेंकने की कोशिश करता है ताकि बाकी दांत उसके सलामत रहे। इसी तरह कनआन भी तेरी कौम का काफिर था और हमने उसे भी नस्त नाबूद कर दिया है। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की मुआफ़ी चाही। अल्लाह पाक ने उनको माफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि ए नूह, हमारी तरफ से तुझ पर सलामती हो और बरकत के साथ इस दुनिया में उतर।